नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और इस 10 मिनट में आज हम लोग बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का कहां किया उद्घाटन। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक प्रमुख ने क्यों दिया इस्तीफा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार अब किस लेवल पर जा रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है भाजपा को हराने को लेकर, और देवघर में शिव बारात निकालने पर क्यों रोका टाकी की जा रही है। इन सब खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले आदि महोत्सव से, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गुरुवार से आदि महोत्सव का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। श्रीमती रेणुका सिंह जी, डॉक्टर भारती पवार जी, विश्वेश्वर टूडू जी, अन्य महानुभाव और देश के अलग अलग राज्यों से आए मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों, आप सभी को आदि महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। वर्ल्ड बैंक चीफ डेविड मालपास ने घोषणा की है जो वह जलवायु परिवर्तन नीतियों को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ अनबन के बाद विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह 5 साल के अपने कार्यकाल की समाप्ति के 10 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान छोड़ देंगे। दरअसल डेविड मालपास के इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय हुई है जब दुनिया भर के कई देश वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक का प्रमुख नियुक्त करना अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। बाइडेन मालपास के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करेंगे। मालपास पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे, जिन्हें 2019 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यंग किम के पद छोड़ने के बाद नियुक्त किया था। तेल और गैस परियोजनाओं को वित्तीय मदद जारी रखने के लिए विश्व बैंक की आलोचना की गई। पद छोड़ने के पहले अपने फैसले की घोषणा करते हुए मालपास ने कहा कि विकासशील देशों में अभूतपूर्व संकट का सामना करने के साथ मुझे गर्व है कि बैंक ने प्रभावशाली ढंग से संकटों का सामना किया। राजस्थान में फिर से राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई है। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के दो धड़े के बीच ही हो रही है। राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर से गहमागहमी तेज हो गई है। सचिन पायलट ने पिछले साल विधायक दल की बैठक में शामिल न होने वाले गहलोत खेमे के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। पायलट ने कहा जो पिछले साल पार्टी विधायक दल की बैठक नहीं होने दी गई थी, इसके लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में अत्यधिक देरी हो रही है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये तनातनी नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए ये जंग चल रही है, जिसमें अभी तक जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत जीतते रहे हैं। देखते हैं
सचिन पायलट कब तक इस कुर्सी पर विराजमान होते हैं। राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंच गए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर वो पटना लौटे हैं, जहां पत्रकारों से एयरपोर्ट पर उन्होंने बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने एक खास बात कही जो किसी भी पार्टी के लिए अकेले भाजपा को हरा पाना मुश्किल है। भाजपा को सबसे मजबूत पार्टी बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, सब गठबंधन चाहते हैं। भाजपा को अगर सत्ता से दूर करना है तो हमें बिहार की तरह देश के स्तर पर गठबंधन बनाना ही होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की ऐतिहासिक रैली है। इस रैली में महागठबंधन को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। चुनाव के समय मैनिफेस्टो में इन लोगों ने क्या क्या बोला, क्या क्या पूरा करेंगे। एक काम जो है नहीं पूरा किया है, बेरोजगारी का सवाल है, इन सब युवा जो विंग है कभी करते ही नहीं, आगे खड़ा है मोबाइल घेराव करेंगे। झारखंड के पलामू में शिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ है वो अभी शांत भी ढंग से नहीं हुआ है। इस बीच देवघर में भी तनातनी तेज हो गई है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव बारात का मार्ग बदले जाने से पंडा समाज के साथ साथ गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे बेहद नाराज हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पूछा कि अगर शिव बारात बाबा की नगरी देवघर में नहीं निकलेगी तो क्या मक्का और वेटिकन सिटी में निकलेगी। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर अहंकार में डूबकर शिव बारात को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता। मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन अपने पतन के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। उन्होंने कहा कि शिव बारात के मार्ग में 144 लगाने के फैसले में जो भी अधिकारी शामिल हैं उन सभी अधिकारियों की बर्बादी का रास्ता साबित होगा। आमतौर पर किसी भी शिव मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा दिखाई देता है, लेकिन झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ होता है। यह इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। पंचशूल के विषय में कई प्रकार के मत हैं। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने राम रावण युद्ध के समय इस मंदिर की सुरक्षा के लिए पंचशूल को शीर्ष पर स्थापित किया था, क्योंकि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण के कारण भगवान विष्णु ने की थी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का दूसरा नाम रावणेश्वर महादेव भी है, लेकिन यह कथा धर्म ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। दूसरी मान्यता के अनुसार पंचशूल का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे 5 शूलों से मानव का मुक्त होना। एक अन्य जानकार के अनुसार पंचशूल 5 तत्वों क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा से बने इस शरीर का द्योतक है। देवघर में पंचशूल वर्ष में एक बार शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व मंदिर के शिखर से नीचे लाया जाता है तथा साफ सफाई एवं विशेष पूजा अर्चना के पश्चात पुनः स्थापित किया जाता है। आज बाबा की नगरी में पंचशूल की पूजा चल रही है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। काशी के गली चौराहों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी की महाशिवरात्रि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि इस पर्व पर काशी विश्वनाथ के विवाह से जुड़े कई आयोजन की रस्में पूरी की जाती हैं। काशी पुराधिपति के तिलकोत्सव के बाद आज हल्दी की रस्म की गई। काशी विश्वनाथ में महाशिवरात्रि पर विवाहोत्सव से पहले आज काशी विश्वनाथ को हल्दी लगाई गई। टेढ़ी नीम स्थित महंत के आवास पर बाबा विश्वनाथ के रजत विग्रह के सामने हल्दी तेल का लोकाचार पूर्ण हुआ। संध्या बेला में भगवान शिव को हल्दी लगाते देखने के लिए श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखा गया। हल्दी की रस्म के दौरान मंगल गीत गाए गए और ढोल मजीरों से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां ईडी ने कई जगह छापे मारे हैं। उत्तर प्रदेश में ईडी ने आज सुबह सवेरे छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी प्रदेश के कई जिलों में की गई है। ईडी ने लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में छापेमारी की है। ये छापेमारी जारी है। जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से ईडी ने ये छापेमारी स्कॉलरशिप स्कैम के एक मामले को लेकर की है।
इन जिलों के कई शिक्षण संस्थानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें लखनऊ के एक बड़े शिक्षण संस्थान पर भी छापेमारी की गई है। पूर्वी चंपारण जिला के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के कोरैया पोस्ट पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों ने पशु चिकित्सा शिविर लगाकर निःशुल्क इलाज और दवा का वितरण किया। शिविर का आयोजन सीमावर्ती के पोखरिया गांव में किया गया था। इस शिविर में एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर गुरविंदर सिंह के द्वारा पशुओं का इलाज किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पशु का इलाज करने के बाद मुफ्त दवाई का वितरण भी किया गया। इस तरह के आयोजन के लिए पोखरिया गांव के ग्रामीणों ने एसएसबी के जवानों को साधुवाद दिया। एसएसबी के द्वारा आए दिन सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण उत्थान और विकास का कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। आमतौर पर बैलून को लेकर बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन अब बैलून अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का एक कारण बन गया है। पहले अमेरिका और चीन में बैलून को लेकर तनातनी तो चल ही रही है। इधर यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार को रूस के 6 जासूसी बैलून नजर आए, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है। बैलून की जानकारी मिलते ही राजधानी में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया था। यूक्रेनी सेना के मुताबिक इन बैलून्स में कॉर्नर, रिफ्लेक्टर और रिकॉनेसेंस लगे होते हैं। रिकॉनेसेंस का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले एरिया के निरीक्षण के लिए किया जाता है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी हंटाट ने बताया कि बैलून्स का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस के बारे में पता लगाना और इसे बाधित करना हो सकता है। दरअसल रूस के पास धीरे धीरे ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं। ऐसे में ओरलान 10 जैसे खास ड्रोन्स को बचाए रखने के लिए वो बैलून्स का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी कीमती एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को इन बैलून्स को मार गिराने में खर्च कर दे। पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। इस पुरस्कार का वितरण पिछले शाम नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ये पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सीने पे खाए हुए। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। आपको नहीं आता? और जोर से। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत मिल छाने वाले। लाइव मिथिला के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।